हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमसीपी क्या होता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जब से हमारे पास एलएलएम आया है तब से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है कि हम कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से दें एलएलएम को, राइट। कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेटेड हो जाती है और नई इन्फॉर्मेशन जो है हमारे एलएलएम जैसे चैट जीपीटी हो गया या फिर क्लाउडी हो गया वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसी को हम अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में हम पूरा ओवरव्यू लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। आज हम केवल सर्वर बनाएंगे, देन हम क्लाइंट बनाएंगे, देन हम खुद का क्लाइंट बनाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम एमसीपी में करने वाले हैं, तो ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है। अगर आप को एमसीपी मास्टर करना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए है तो, और अगर मज़ा आ रहा है तो। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एमसीपी की तरफ, राइट। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल आखिर है क्या चीज़, ठीक है। तो हम जल्दी से हमारा पेन ओपन कर लेते हैं और ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का आर्किटेक्चर है, राइट। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली एंथ्रोपिक ने रिलीज़ किया था लगभग अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे शायद 3 से 4 महीने पहले। और इससे पहले क्या होता था इसकी हिस्ट्री हम पहले जान लेते हैं, राइट। तो आज से अराउंड 3 ईयर बैक, राइट। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट ईयर बता देता हूँ, तो लगभग 2022, राइट। तो 2022 के अराउंड यहाँ पे हमारे पास जो एलएम्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। ओपन एआई ने अपना पहला मॉडल, पहला बहुत पावरफुल मॉडल GPT-3 लॉन्च कर दिया था एंड यहाँ से एक पूरी एआई इंडस्ट्री में बूम आ गई थी, राइट। तो एलएलएम जो है वो GPT-3 एलएलएम के इसके बाद गूगल ने अपना जेमिनी लॉन्च किया जिसको बार्ड बोलते थे पहले, राइट। एंड देन अलग अलग यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आ गए, जैसे ग्रॉक आ गया है, राइट। आपके पास डीप सीक है, आपके पास अलग अलग और भी है जैसे कि क्लाउडी है, राइट, एंथ्रोपिक ने बनाया हुआ है। एंड देन इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे एलएलएम्स आ गए हैं। बट प्रॉब्लम्स क्या है थी इन एलएलएम के पास कि एलएलएम के पास अपना पहले से प्री ट्रेन जो वेट्स थे उसके हिसाब से ये आंसर कर पाता था, राइट। सपोज आपने पूछा कि राइट द पाइथन कोड टू एट टू नंबर, तो राइट इस पे पहले से ही उसको ट्रेन किया गया था इसलिए वो बता पा रहा था, राइट। तो जो अगर मुझसे पूछूं, मैं इससे पूछ लूं कि बताओ आज वेदर क्या है, राइट, तो वो नहीं बता पाता था। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक इन्फॉर्मेशन है और ये नहीं पता रहती थी। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक एलएलएम है, यहाँ पे सपोज की चैट जीपीटी है, राइट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फटाफट से, राइट। ओके। सो अगर मेरे पास जीपीटी है, ठीक, चैट जीपीटी अगर मेरे पास है तो चैट जीपीटी जो है उसको न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता रहता था, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं उसके वेदर के पूछ लूँ, अगर मुझसे पूछे कि ओके मेरे को बताओ कि अभी एनएससी का प्राइस क्या चल रहा है, राइट, तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो इनको नहीं पता रहती थी। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी चीज़ पे ट्रेंड हुए हो, राइट, अगर आप एलएलएम हो, सपोज अगर आपकी बात करें तो अगर आप एलएलएम हो तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, डेटा चाहिए, सोर्स चाहिए, क्योंकि आपके पास न्यूज़पेपर आते हैं, राइट, दिन में, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ से आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है। अगर आप न्यूज़पेपर के रील्स देखते होंगे या कुछ भी करते होंगे तो आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन डेली के डेली आती रहती है, राइट। बट एलएलएम के पास ऑलरेडी ये चीज़ नहीं थी। तो हम अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम एलएलएम को हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरीके से प्रोवाइड करें, या अगर हम इसको कहीं से एनएससी के प्राइस के बारे में बता दें तो ये हमें एनएससी के प्राइस के नेचुरल लैंग्वेज में बता पाएगा कि अच्छा कि आज जो प्राइस है वो इतना है, ठीक है। अगर वेदर की बात करें तो आज वेदर इतना है, ठीक। तो हमें कुछ ना कुछ वेस्ट चाहिए रहता था, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आया ये हम पता करते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो आया सबसे पहले आया, वो आया ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया टूल्स, राइट। टूल्स, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग ओपन एआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। फिर लैंगचेन ने इसी के ऊपर रैपर बना दिया टूल्स, ठीक, जो कि डेकोरेटर हम तरीके से यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें बीच में आई। इसके बाद जो है हमारे पास एमसीपी सर्वर आया। ये हम किस तरीके से आ, हमारे एलएलएम्स को हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, राइट। तो अगर मैं और बात करूं इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपका समझ चाहूँगा, राइट। मैं इसको और थोड़ा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एमसीपी एक्चुअली में क्या है, राइट। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया डेफ एड टू नंबर, राइट। ऐड का आपने क्या किया, 2 और 3 यहाँ पे सपोज ए एंड बी आपके पास नंबर थे और आपने रिटर्न कर दिया, है ना, द सम ऑफ, स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया द सम ऑफ, है ना, ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। ये आपने एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी या एफ स्ट्रिंग रिटर्न कर दी यहाँ पे, ये आपने इस तरीके से सपोज, है ना। अब अगर सपोज ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। अब अगर एलएम के पास ये कैपेबिलिटी हो कि आपका जब भी उसको किसी चीज़ के बारे में बताया जाए कि सपोज आपको ये नंबर ऐड करने हैं तो वो इस चीज़ को कॉल कर सके, राइट। वो कब कॉल कर सकता है, जब उसके पास इस फंक्शन का एक्सेस होगा, राइट।
अगर इसको फंक्शन का एक्सेस होगा तो वो इसको कॉल कर सकता है। अब फंक्शन का एक्सेस को कैसे होगा, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप उसको बता दो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के कि ओके जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो वो एक तरीके से कॉल कर सकता है आपके पाइथन फंक्शन को विद दी हेल्प ऑफ फंक्शन कॉलिंग, राइट। ओपन एआई के द्वारा ये लाया गया था फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। बट फंक्शन कॉलिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, राइट। वो दिक्कतें क्या थी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये है, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन हो गया, बट अगर मैं इसको एक एपीआई में रैप कर दूँ, राइट, एपीआई में रैप कर देता हूँ यहाँ पे API/add, तो मेरा एक ये सर्वर बन जाएगा। नहीं, सर्वर बेसिकली है क्या, सर्वर पे ये हमारे कोड ही तो रखा हुआ है ना। इस ऐड फंक्शन अगर कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ करना चाहता है तो वो कैसे यूज़ करेगा, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐड पेज करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे अगर ऐड टू नंबर, ठीक है, ये किसी को यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करेगा, आप इसकी एपीआई बनाओगे, राइट। तो इसी तरीके से आपने सर्वर बना दिया, राइट। तो इसको बोलते हैं हम सर्वर। तो कहीं ना कहीं एमसीपी सर्वर भी क्या है, एक तरीके से सर्वर सी है, कहीं ना कहीं आपके फंक्शन रखे हुए हैं, उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बनाया ताकि हम एलएलएम को इसका रिस्पॉन्स दे सकें और एलएलएम इस रिस्पॉन्स को एज अ नेचुरल लैंग्वेज वे में हमें रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो यही है बेसिकली मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और इससे ज़्यादा आसान भाषा में मैं आपको नहीं समझ सकता। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को बताइए, फिर हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिकली थ्योरी हो गई, राइट। अभी हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और देखना है कि इसका क्या है, बट इससे पहले हम थोड़ी सी और थ्योरी जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। और अच्छे से इसको इन डेप्थ हम पता करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जनरल आर्किटेक्चर दिया गया है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का, जैसे कि आपके पास एक क्लाइंट होना चाहिए, ठीक है। आप अगर आपके पास एक क्लाइंट है जैसे कि क्लाउडी हो गया, या फिर आपके पास कोई भी आईडी हो गया, जैसे कि कर्सर और विंडसर पर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट। तो आपके पास कोई भी टूल हो गया तो आप उस एमसीपी क्लाइंट की मदद से, है ना, एमसीपी क्लाइंट की मदद से किसी भी सर्वर को कॉल कर सकते हो। इसका फ़ायदा यह है कि सभी लोग अपने अपने सर्वर बनाने लगे, जिस तरीके से एसडीके होता था, राइट। अगर मैं बात करूं एसडीके क्या करता था, अगर आपको मैं क्लाउडी का ही एसडीके दे दूं तो क्या क्या होगा, क्लाउडी के एसडीके से आप क्लाउडी की एपीआई कॉल कर सकते हो, राइट। या ओपन एआई की अगर मैं आपको पाइथन का एसडीके दे दूं तो आप पाइथन के एसडीके से उसको उसकी एपीआई कॉल कर सकते हो, राइट। बट ये नेचुरल लैंग्वेज में अगर करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीपी सर्वर की जरूरत पड़ेगी, राइट, है ना। तो एमसीपी सर्वर की यूज़ पड़ेगी, ठीक है। तो यही काम है, बस एमसीपी सर्वर क्या करने लगे, आप सब लोग एमसीपी सर्वर बनाने लगे, जितने भी कंपनीज अब बड़ी बड़ी देखोगे या जो भी है वो अपने अपने एमसीपी सर्वर्स लॉन्च करने लगे। बट फंक्शन कॉलिंग के साथ ये बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग में ये नहीं हो पाता था, ठीक है। नाउ अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपने एमसीपी सर्वर्स लॉन्च किए हैं। उसके बाद हम अपना खुद का एमसीपी सर्वर बनाएंगे और इसको हम होस्ट भी करेंगे अगली वीडियो में, बट अभी हम अपने एमसीपी सर्वर भी बनाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं डॉकर, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं अगर डॉकर को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉकर ओपन कर लिया है मैंने, और जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एमसीपी टूल किट इसने प्रोवाइड की है। अगर आप डॉकर का डेस्कटॉप का, डॉकर क्या है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट आप अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप डॉकर को डाउनलोड कर दीजिए, डॉकर डेस्कटॉप को, या फिर, और इसमें देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे एमसीपी सर्वर लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए सबसे ज़्यादा फेमिलियर एमसीपी सर्वर मेरे हिसाब से तो गिट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको गिट तो सारी चीज़ें पता ही होगी, राइट। तो इवन आप देखो कि गिट ने भी अपना एमसीपी सर्वर बनाए हुआ। अभी बेसिकली क्या है, हमारे पास पहले एक फंक्शन था जो कि क्या करता था, 2 नंबर को ऐड करता था। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो ये गिट ऐड क्या है, गिट ऐड क्या है, फंक्शन ही तो है एक तरीके से, जो क्या करता है कंटेंट को स्टेजिंग एरिया में ऐड करता है। ऐसे ही गिट चेकआउट ऐड टू नंबर्स की तरह एक फंक्शन है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे गिट के हैं, राइट। अब इन गिट को मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक एपीआई बना सकता हूँ एक ही, या फिर मैं किसी तरीके से इनको अगर एक्सपोज कर दूँ ताकि कोई भी इसको कॉल कर सके, तो कितनी अच्छी बात है, राइट। तो मेरे एलएलएम भी यूज़ कर पाएंगे, मेरी सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। गिट चेकआउट, गिट कमिट, यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से हम भी अपने फंक्शंस बनाएंगे और उन फंक्शन को हम एक्सपोज करेंगे ताकि लोग उसको यूज़ कर पाएँ, और ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बूमिंग है, राइट। यानी कि अब एलएलएम के पास सारे के सारे जो एसडीके हैं, सारे के सारे जो बड़ी बिग कंपनीज के फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी आ गई, मतलब कि रियल टाइम डेटा आ गया आपके पास, राइट। तो ये काफ़ी सही जो चीज़ है, इसलिए एमसीपी ज़्यादा पावरफुल है, राइट। अलग अलग जो सोल्यूशन प्रोवाइड किए इसके, इससे ज़्यादा बेटर जो है हमारे पास एमसीपी। आप देखिए मोंगो डीबी के भी यहाँ पे एमसीपी सर्वर है, इवन स्ट्राइप का भी है ना।
आप यहाँ पे स्ट्राइप का फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्राइप यूज़ किया होगा तो सिंपल फ़ोन पे की तरह आप मान सकते हो। अगर आप लिखोगे कि ओके मेरा एक कस्टमर क्रिएट कर दो, मुझे फ़ोन पे से पेमेंट करना है या स्ट्राइप से पेमेंट करना है, देन यू कैन डू दिस राइट। तो आप ये सब कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं इनसे। तो ये टूल्स ही बेसिकली हमें ये बहुत सारे टूल्स मिला के सर्वर बन रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे फंक्शन बना के MCP सर्वर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा चीज़ है वो यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपके बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका सर्वर ये वाला कौन सा है, गिट का सर्वर है, हो सकता है ये आपका कौन सा है, स्ट्राइप का सर्वर हो सकता है आपका ये ओपन का सर्वर हो। यहाँ पे आपका पास क्लाइंट है जो कि क्या होगा, एक LLM होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चैट GPT है, ये एक क्लाइंट है, ठीक है। तो आपके पास LLM है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, राइट। वो सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। यही MCP सर्वर है, जो MCP का जो है आर्किटेक्चर मैंने आपको सिंप्लीफाई वे में बता दिया, ठीक है। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें और उसके बाद भी हम थोड़ी उसकी क्लियर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना खुद का एक MCP सर्वर बनाएंगे और उसको हम क्लाउडी डेस्कटॉप है ना, हमें क्लाइंट चाहिए ना, क्लाइंट चाहिए। अब हम चैट GPT को तो होस्ट नहीं कर सकते नहीं, यहाँ पे तो कुछ ऐड कर नहीं सकते ना, तो हम उसको एक क्लाइंट के थ्रू, यानी कि हम कोई भी LLM के थ्रू, LLM हम यूज़ करेंगे क्लाउडी का, क्योंकि इन्होंने ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें डेस्कटॉप वर्जन उसका मिल जाएगा और उस डेस्कटॉप वर्जन में हम आसानी से काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वर बनाएंगे और सर्वर बना के हम उसको GPTs को देंगे ताकि GPTs उनको यूज़ कर पाए, राइट। तो बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप भी अपना MCP सर्वर आसानी से बना सकते हो। अभी हम पाइथन का यूज़ करने वाले हैं इसको, और पाइथन की मदद से हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर देखूं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का, ठीक है। आप इसको जरूर से या जाइए, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। जो मैं भी समझा रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंटेशन इसी से समझा रहा हूँ, इसलिए आपको अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे है सर्वर डेवलपर्स, ठीक है। तो क्लाइंट डेवलपर्स और सर्वर डेवलपर्स, अभी हम क्या हैं, सर्वर डेवलपर्स हैं, और अब हम क्या करेंगे, एक सर्वर बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे जाते हैं, और सबसे पहले आपको क्या करना है, यूवी डाउनलोड करना है। ये यूवी क्या चीज़ है, ठीक है। यूवी कुछ नहीं है, जैसे कि आपके पास पाइथन में पिप है, राइट, पिप इंस्टॉल कोई रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर दो, तो पिप क्या है, जनरली आपकी बस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है, ठीक है। किस पाइथन है, ये सारी आपको चीज़ें बतानी पड़ती है। तो यूवी एक तरीके से एक पैकेज मैनेजर है, पूरा के पूरा आपका पैकेज यूबी की मदद से मैनेज हो जाएगा। जिस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में npm का यूज़ करते हो, तो पाइथन में अपना खुद का npm जैसा कुछ नहीं था, तो पाइथन ने यूवी और पोएट्री जैसे टूल्स जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूवी डाउनलोड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा यूवी डाउनलोड करने के बाद इसका स्ट्रक्चर, आप कोई भी सर्वर बनाते हो तो किस तरीके से बनाते हो। तो आपको पावर सेल, सबसे पहले पावर सेल ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और पावर सेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है हमारे जो यूवी है उसको इंस्टॉल, ठीक है। इसको आप करोगे तो आपके पास यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने क्या कर रखा है ऑलरेडी, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा विंडोज़ है तो मुझे विंडोज़ की कमांड चाहिए रहेगी पावर सेल की। अगर लिनक्स में हो आप तो लिनक्स में जो मैंने अभी कमांड चलाई जिससे एरर आई, अब वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पावर सेल की मदद से यहाँ पे फटाफट से आपका यूवी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, और यूवी का वर्जन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूवी वर्जन है, ठीक। अब मैं सबसे पहले फटाफट से इसके बाद में एक अपना MCP का सर्वर बनाऊंगा जो कि मुझे वेदर की इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। मतलब अभी मैं US के ऊपर इसको काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, उसकी पे भी अवेलेबल है मेरे पास, है ना, ठीक है। तो UV इनिट वेदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक वेदर का सर्वर बन जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको इसको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो हम अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना वेदर का जो सर्वर है वो बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे अब मैं अपना सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अब ओपन करना है फटाफट से, मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल, राइट। और टर्मिनल में ओपन करने के लिए फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यूवी इनिट वेदर करता हूँ, ठीक है। तो यूवी इनिट वेदर करने से क्या होगा हम देख लेते हैं, ठीक है। यूवी इनिट जैसे वेदर करोगे आपका, तो आप एक प्रोजेक्ट आपका इनिशियलाइज हो जाएगा, कहाँ पे, हमारे इस फोल्डर में, ठीक है। तो ये जो फोल्डर में हमारे पास जो प्रोजेक्ट हुआ है, तो ये वेदर नाम का प्रोजेक्ट हमारे पास बन चुका है, यानी कि ये सर्वर बन चुका है। अब इस सर्वर में क्या है देखते हैं, ठीक है। तो यूवी किस लिए यूज़ कर सकते हैं, देखिए हमने यूवी किया तो यूवी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, राइट। एक डॉट गिटोग्नोर बना दिए, एक पाइथन, एक मेन फाइल, एक डॉट पाइथन वर्जन, है ना। यहाँ से वो पाइथन का वर्जन उठाता है कि कौन से पाइथन वर्जन में मुझे ये चीज़ें करनी है, रीडमी और पाई प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके साथ ही एक फाइल और बनेगी, मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है।
तो इससे पहले मैं फटाफट से इसको पाइथन में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको देख सकें। आप VS कोड में भी इसको ओपन कर सकते हैं, बट अभी मुझे चूँकि पाइथन में बनाना है तो मैं पाइथन में ये फटाफट से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले हम काफ़ी सिंपल बनाने वाले हैं, ठीक है, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है कि किस तरीके से हम अपना MCP सर्वर बनाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे सर्वर में, ठीक है। अभी तक हमारे पास अपना कोई इन्वायरमेंट नहीं एक्टिव है, देखिए कोई भी इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। सिंपल हमारे पास एक main.py फाइल है, इसमें मेन, ठीक है, फाइल है सिंपल, और यहाँ पे हेलो है। और अगर हम देखें यहाँ पे रीडमी में हमारे पास कुछ नहीं है, पाइथन वर्जन में 3.11 है। ये पाइथन यूवी जो है वो इस पाइथन 3.11 का यूज़ करके हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में पाइथन 3.11 होगी, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो मे बी आपको इंस्टॉल करना पड़े, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मैं फटाफट से CD वेदर करूँगा, जो कि मैं कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ, फटाफट से CD वेदर करूँगा मैं अपने कमांड टर्मिनल में, ठीक है। CD वेदर करके मैं फटाफट से UVVNV ये कमांड चला दूंगा, ठीक है। UVVNV से क्या होगा, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएगा। जिस तरीके से आप पाइथन 3-m VNV करते हो, तो ये एक UVVNV मतलब कि वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएगा, जो कि .venv से नाम होगा इसका, ठीक है। तो देखिए आपने उसने बोला कि क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट .venv आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने ये किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास .venv बन गया होगा साइज से, ठीक है। ये देखिए .venv बन जाना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर आपको स्टेप्स आती है, आप हो सकता है प्रो डेवलपर हो, तो आप इनको जो है स्किप भी कर सकते हो सारी प्रोसेस, बट अगर आपको नहीं आती है, आप लर्नर है, तो आप इसको सीखिए, ठीक है। फिर आप ये हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग MCP CLI और HTTPS, यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए, API रिक्वेस्ट करने के लिए HTTPS हम इसको UV ऐड कर रहे हैं। UV ऐड से क्या होगा, सिंपल आप पिप इंस्टॉल जिस तरीके से करते हो मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए, उस तरीके से आप UV ऐड कमांड करने से आप देखिए अभी क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे कोई भी लॉक फाइल नहीं है जिसमें कि डिपेंडेंसीज है। जैसे ही मैं इस कमांड को चलाऊंगा, आपकी एक लॉक फाइल बन जाएगी और इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप uv.log फाइल बन चुकी है, और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी डिपेंडेंसीज इसमें आ चुकी है ना। तो काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज आप इससे मैनेज कर सकते हो, इसलिए हम UV का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मैनुअली इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसीज, राइट। ओके, आपको न्यू आइटम बनाना है, weather.py एक नाम की फ़ाइल बनानी है, इसमें हम अपना वेदर का सर्वर रखेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारा पास हो गया है अपना weather.py फाइल। इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी इसमें हम अपना कंटेंट डालते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। ये आप हमें weather.py में सबसे पहले ये लाइन से ऐड करनी है, तो मैं ये लाइन से यहाँ से ऐड कर दूंगा, ठीक है। और बताऊंगा आपको कि ये क्या क्या कर रही है, ठीक है। आप सबसे पहले देखो यहाँ पे टाइपिंग, जो कि मॉड्यूल होता है एनोटेशंस के लिए। एनोटेशन मतलब कि बताना पड़ता है कि फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है ना। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट HTTPS मतलब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट HTTPS एसिंक्रोनसली रिक्वेस्ट भेजने के काम आता है, इसलिए हमने यूज़ किया है। और MCP.server.fastMCP इंपोर्ट FastMCP है ना। FastMCP मतलब मे बी कि फास्ट API और MCP की मदद से हम लोग MCP सर्वर बना रहे हैं। चूँकि सर्वर बना रहे हैं मतलब हम API कॉल करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं एक इन सर्वर्स को अप्रोच करेगा, ठीक है। अभी हमने ये बेस URLs और यूज़र एजेंट बनाए, ये इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ये API बेस की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम API कॉल करेंगे टूल के अंदर, राइट। अब हम फटाफट से हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। इस हेल्पर फंक्शन की मदद से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यहाँ पे URL है हमारे पास, कोई भी URL आएगी, हम यहाँ पे जो URL ये है ना, वेदर की जो URL है, हम वेदर की URL हिट करेंगे, और यहाँ से हम इस client.get ये API रिक्वेस्ट हिट करके है ना, हम उससे कंटेंट लेके आएंगे, और उस कंटेंट को फॉर्मेट अलर्ट में यहाँ पे जो है यहाँ पे यूज़ करके, हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके यहाँ से एक तरीके से हम रिटर्न करवा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, अपने 8 नंबर 2 नंबर में जो रिटर्न करवा रहे थे आप, टू द सम ऑफ 2 नंबर्स इस थी। इसी तरीके से हमने क्या किया, इस API से चीज़ें लेके आए और इस तरीके से फॉर्मेट कर दी GPT को देने के लिए, यानी इवेंट, एरिया, सेवरिटी और डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये सारी की सारी हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, राइट। तो ये छोटा सा कोड है, ठीक है, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके सब समझ में आने लगेगा, बस आप देखते जाइए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक टूल है यहाँ पे, है ना, एक गेट वेदर गेट अलर्ट नाम से, और एक है हमारे पास गेट फोरकास्ट नाम से, ये टूल, ठीक है। तो हमारे पास दो टूल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेदर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सारी चीज़ें आसानी से अभी देखेंगे, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या करना है, ठीक है। तो अभी हमें करना है इस टूल का यूज़, ठीक है।
तो उस टूल का यूज़ करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। ये आपके पास ये कॉल कर देना है और यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। लेकिन अब इसको आप चलाओगे कैसे, ठीक है। तो पहला है आप इसको चला सकते हो विद दी हेल्प ऑफ मे बी uvrunweather.py, ठीक है। आप इसको इससे चला सकते हो, बट आप चलाओगे तो इससे आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसको टेस्ट तो कर नहीं पाओगे, है ना। मे बी पेज होंगे इसके टेस्ट करने के, ठीक है। फिलहाल हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अभी अगर हम आगे चलें तो हम अपने सर्वर को, अब इस जो हमारे टूल्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं दो टूल्स, टूल्स क्या हैं, आप टूल्स को इतना कुछ नहीं समझो, दो फंक्शंस है, ठीक। गेट अलर्ट एक नाम फंक्शन है जो आपको अलर्ट प्रोवाइड करता है। गेट फोरकास्ट आपके पास एक फंक्शन है जो कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का लेता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा LLM है वो इसी डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करेगा और इस डॉक स्ट्रिंग से हमारे पास इनपुट भेजेगा कि ओके स्टेट ये है और मुझे इस स्टेट की गेट अलर्ट दे दो, ठीक है, अलर्ट दे दो, ठीक है। नाउ अभी मुझे इसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा कोई सर्वर, सॉरी क्लाइंट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अपना खुद का क्लाइंट बना सकता हूँ, किसी क्लाइंट को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अभी क्लाउडी डेस्कटॉप क्लाइंट यूज़ करूँगा, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है यूज़ करना और वहाँ से समझने के लिए भी काफ़ी आसान है, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यही यूज़ करो, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, क्लाउडी सर्वर क्लाउडी डेस्कटॉप यूज़ करना, डाउनलोड करना है। तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे है ना, टेस्टिंग योर क्लाउडी डेस्कटॉप, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपको मिल जाएगा, मैकओएस के लिए मिल जाएगा। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो तो लिनक्स में लिए आपको किसी और दूसरे क्लाइंट को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप उसकी मदद से बिल्ड कर सकते हो क्लाइंट को, या फिर आप किसी क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं विंडोज़ के पास साथ जाऊँगा और विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, देन आपको इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें आपको। फिर आपको क्लाउडी जो है अपना ओपन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करके आपको जो क्लाउडी आपका ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करो ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। अगर आप पहले से यूज़ करते होगे तो आपको पता है कि ये क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लाउडी से, वो उसका आंसर दे पाएगा, ठीक है। अभी एक फॉर एग्जांपल अभी मैं इससे पूछता हूँ कि ओके मेरे को बताइए कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जो है वेदर अलर्ट के बारे में पूछता हूँ टेक्सास में, ठीक है। तो टेक्सास क्या है, टेक्सास एक स्टेट है, टेक्सास स्टेट में हमें वेदर अलर्ट पता करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको चलाता हूँ तो आपको पता है कि ये क्या आंसर देगा। ये अभी क्लाउडी सोनेट 4 का यूज़ करके, जो कि इसका मॉडल है, ये देखिए गेट अलर्ट नाम का गेट में भी मेरे पास शायद पहले से फंक्शन है, ठीक है। ओके मैं फ़िलहाल अलाउ वंस करता हूँ, तो ठीक है। स्टेट एक्स करके मेरे पास जाएगा, टी एक्स करके देखते हैं इसका आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आंसर आ चुका है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन था। तो अभी मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से हटाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हटा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फटाफट से, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पे जाके आपको ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है फाइल में आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे डेवलपर में जाना है। और यहाँ पे देखिए आपको फ़िलहाल अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट अगर मैं एडिट कॉन्फ़िग करता हूँ तो एडिट कॉन्फ़िग में इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। और ऑलरेडी मेरे पास फंक्शन वेदर का मेरे पास बना हुआ है सर्वर में, इसको डिलीट करता हूँ। और हाँ, तो आपको इनिशियल में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, वापस से क्लोज़ करता हूँ, और अभी क्लोज़ नहीं हुआ होगा क्योंकि वापस से सेम आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जाके टास्क मैनेजर में जाऊँगा, और टास्क मैनेजर में जाके क्लाउडी का जो चल रही है प्रोसेस उसको मैं अभी बंद कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्लाउडी प्रोसेस चूँकि बंद करने से ये चाहती नहीं है ना, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल से करके टास्क को एंड कर दूँगा, ओके। तो यहाँ से मेरे पास टास्क एंड हो गया है। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, वापस से क्लाउडी को ओपन करूँगा, ठीक है। वापस से क्लाउडी को ओपन करेंगे हम लोग, तो आप देखोगे अभी वापस से मैं अगर सेम क्वेश्चन इससे पूछता हूँ, देन ये सेम क्वेश्चन का आंसर मुझे किस तरीके से देता है देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये टूल कॉल कर रहा था, बट अभी आपके पास देखिए इसके पास कोई टूल नहीं है, तो ये वेब पे सर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास इनबिल्ट टूल है वेब का, है ना। तो मैंने देखिए आपके पास बिल्कुल एकदम अलग तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। ना अगर मैं इसको अभी के लिए इसको रोक देता हूँ और यहाँ जाता हूँ सर्च टूल्स, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी टूल नहीं है, राइट। तो अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जाके, और मैं जाता हूँ
फाइल में और सेटिंग्स में, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का इंटरफेस डलेगा कि आपके पास कोई भी टूल नहीं है। ठीक है, तो अब हम टूल कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है तो मैं आपको फटाफट से वापस से टूल बना के बता देता हूँ। तो एक कई तरीके से डिक्शनरी है यहाँ पे, ये डिक्शनरी MCP सर्वर की है, और इसमें यहाँ पे सर्वर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेदर सर्वर है, तो वेदर सर्वर भी आप यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफाइन करूँगा। तो मैं फटाफट से जाता हूँ यहाँ पे और वेदर सर्वर अपना रजिस्टर कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे वेदर किस तरीके से रजिस्टर करना है, मैं एडिट कॉन्फ़िग करूँगा, यहाँ पे वापस से कॉन्फ़िग को खोलूँगा और इस कॉन्फ़िग में यहाँ पे जाके मैं इसको वापस से MCP सर्वर की मेरी जो है वो बना दूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा इसका वेदर का, कि मेरा वेदर का कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे वेयर करूँगा, वेयर और वी ओके सॉरी वेयर UV। ठीक है, तो UV, वेयर UV कहाँ पे है, UV। ठीक है, तो मुझे अभी वेयर UV से कुछ मिला नहीं है, बट देना चाहिए। फिलहाल मैं इसको, ये मेरी डायरेक्टरी है, तो आपको जहाँ पे आपका वेदर का मॉड्यूल जो UV ने इनिट किया था वो आपको डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, यहाँ पे मेरी इसको ऐड कर दूँगा। ठीक है, राइट। देखिए अभी आपको यहाँ पे यूज़ करना है आपका क्या डबल कोट्स, डबल बैकस्लैश यूज़ करना है, क्योंकि विंडोज़ में नहीं तो ये जो बैकस्लैश है वो एक तरीके से स्पेशल स्पेशल आपके पास कैरेक्टर है या फिर स्पेशल सिंबल है, जो भी कहें आप। ठीक है, तो इसको हमें एज अ लिटरल अगर ट्रीट करना है तो हमें डबल बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा पाथ में। ठीक है, अभी मैंने ये ऐड कर दिया है। तो इसमें देखिए क्या है, UV से मैं बोल रहा हूँ कि UV भाई क्या कीजिए आप, ये आर्गूमेंट लीजिए, मतलब कि कमांड बनाइए UV हाइफन डायरेक्टरी, आपके पास ये डायरेक्टरी है, फिर आप रन कमांड चलाइए और weather.py। ठीक है, तो एक कमांड आप जिस तरीके से चलाते हैं ना, तो प्रॉपर क्या होगा आपके पास कमांड क्या बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फटाफट से लिख के। ठीक है, तो आपके पास कमांड बनेगी UV हाइफन डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी, और यहाँ पे आपका ये पूरा पाथ और रन weather.py। ठीक है, weather.py। ठीक है, तो ये पूरी कमांड क्या होगी, जो है जो हमारा क्लाउडी डेस्कटॉप है वो इस कमांड को चलाएगा, है ना। ये जब क्लाउडी डेस्कटॉप स्टार्ट होगा उस समय ही ये सारे सर्वर को चला लेगा, इस यूवी जितने भी यहाँ पे सर्वर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सर्वर है अभी वेदर नाम का, तो जब भी कोई भी आपका क्लाइंट स्टार्ट होगा तो वो इस को चला लेगा, एंड देन हम लोग सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आगे चलें फटाफट से, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे सर्वर में, तो आपके पास सर्वर रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके क्लाउडी जो डेस्कटॉप है उसको रिस्टार्ट करना है ना। तो अगर आप वापस से रिस्टार्ट करोगे, तो मैं वापस से आपको बताता हूँ कि क्लाउडी डेस्कटॉप अगर रिस्टार्ट करोगे आपको, तो आपको सेम इंटरफेस मिलेगा, और आपको यहाँ पे कोई भी न्यू चैट करोगे आप, राइट, तो कोई भी न्यू चैट करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी टूल नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाइए, और टास्क मैनेजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो प्रोसेस है क्लाउडी कीबोर्ड डिलीट कर देंगे, ताकि हमारा क्लाउडी काम करना बंद कर दे और सो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड टास्क कर देते हैं। एंड टास्क से देखिए क्लाउडी चला गया, क्लाउडी को वापस लाते हैं। तो अब क्लाउडी को हमारे, देखिए जब ये स्टार्ट होगा तो वो UV वाली जो कमांड हमने दी थी वो चला देगा। इससे क्या होगा कि हमारा MCP सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, तो जितने सारे सर्वर हैं हमारे वो सारे सर्वर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप वापस से क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे वेदर टूल आपके पास है अवेलेबल, उसमें आप दो टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, गेट अलर्ट्स और गेट फोरकास्ट। ठीक है, उसको पता चल गया हमारे टूल्स के बारे में। कैसे पता चला, क्योंकि हमने ये चलाई और यहाँ पे दो फंक्शंस हमारे पास है। अब जब भी हम यहाँ पे पूछेंगे कि जो सेम क्वेश्चन है ना, वो हम सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, अब हम जहाँ पे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन जो था, व्हाट आर द एक्टिव वेदर अलर्ट्स इन टेक्सास, राइट। तो व्हाट आर द, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा। ठीक है, अब ये LLM जो है वो काफ़ी आसानी से मेरे टूल को डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अभी देखिए वो डिसाइड कर रहा है कि क्या करना है मुझे, है ना। अच्छा, वो सोच रहा है, आप एक ह्यूमन की तरह सोचिए, वो सोच रहा है कि अच्छा मुझे वेदर गेट करना है, तो टेक्सास में है, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जो क्लाउडी के AI इंजीनियर्स है उन्होंने पहले से ही प्रॉम्प्ट लिख रखा है कि आपको कैसे काम करना है, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, हमें खुद प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता था कि किस टूल का यूज़ करना है आपको, या हमें बैकएंड में इस तरीके से सारी चीज़ें लैंग चेन के थ्रू बतानी पड़ती थी। अभी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लाउडी इस चीज़ को हैंडल कर लेगा। ठीक है, राइट। तो मैं अलाउ वंस करता हूँ नाउ, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मेरा गेट वेदर वाला फंक्शन चलेगा। और ये देखिए ये रिक्वेस्ट में क्या चला, ये रिक्वेस्ट यानी कि ये फंक्शन के आर्गूमेंट है। ठीक है,
क्या कैसे पता चला उसको कि यही आर्गूमेंट है, ठीक है, उसको पता चला इस डॉक स्ट्रिंग से, जो मैं आपके बता रहा हूँ कि इस डॉक स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लिखोगे वो सीधा के सीधा एलएलएम के पास जाएगा, ताकि एलएलएम समझ सके कि मुझे ये टूल कब कॉल करना है, राइट। तो अब मैं देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये गेट अलर्ट फंक्शन ने रिटर्न क्या किया था, ये देखिए इस तरीके से इवेंट एरिया सेवरिटी डिस्क्रिप्शन और ये बहुत सारी चीज़ें रिटर्न की थी, जो कि हमने इस तरीके से बताया था किस फॉर्मेट में रिटर्न करना है, राइट। यही तो हमने लिखा था, ठीक है। गेट अलर्ट में क्या लिखा था हमने कि यहाँ से प्रॉपर्टीज लो, इस तरीके से देखिए इवेंट एरिया सेवरिटी, यहाँ पे इस फंक्शन का रिटर्न जो जा रहा है वो रिटर्न जा रहा है हमारे पास ये इस फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं ये रिटर्न स्टेटमेंट भी देखोगे तो आप, ये फॉर्मेट अलर्ट में हमारे पास लिस्ट में जा रही है, ठीक है, सारी चीज़ें अलर्ट में जा रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स दे दिया। पहले ये क्या कर रहा था, पहले ये सर्च कर रहा था आपके इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट से सर्च कर रहा था। आप नहीं यकीन नहीं मान रहे हो तो आप यहाँ देख सकते हैं गेट वेदर अलर्ट वाला सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन इसने ट्राई किया था नेट से सर्च करने का, बट इसने अब हमारे टूल का यूज़ किया, राइट। कितनी सही चीज़ है, नहीं। तो ये है हमारा पूरा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का सर्वर। अब आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, राइट। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, एज अ डेवलपर आप इन दोनों टूल्स को एक्सपोज कर सकते हो, ताकि आपके भी जो सर्वर्स हैं वो इस तरीके से हमारे पास डॉकर में आ जाए या किसी भी एमसीपी सर्वर्स में आ जाए। जिस तरह हम एसडीके बनाते हैं, जैसे कि आप ओपनएआई का एसडीके देखोगे, मैं आपके इसी का क्लाउडी का एसडीके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्लाउडी पाइथन एसडीके, ठीक है। तो इस एसडीके में क्या होता है, एसडीके में तो यही होता है ना कि चलाते कहते हैं क्लाइंट एसडीके, देखिए आपके पास पाइथन में एंथ्रोपिक का यूज़ करना है तो इस तरीके से आपको करना है, तो ये एसडीके है, राइट, ताकि आप इनके फंक्शंस को एपीआई के थ्रू हिट कर सको। इसी तरीके से हमारे एमसीपी सर्वर्स हैं, इन एमसीपी सर्वर को हम एक तरीके से जो है चीज़ें सेम इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। हम एमसीपी सर्वर की मदद से भी, इससे क्या होगा, अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है फिर एसडीके और हमारे एमसीपी सर्वर में। पहले हमें कोड लिखना पड़ता है, और कोड क्या करना है, कोड के थ्रू हम जो एमसीपी के जो एसडीके प्रोवाइडर है उसकी फंक्शंस को हिट कर सकते हैं। सपोज उसने फंक्शंस बनाया 8 to नंबर, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ फिर से लिख के, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ बताऊँ, अगर आपने 8 to नंबर का फंक्शन बताया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक एसडीके बनाना पड़ेगा, है ना। पहले तो आपको इसकी एपीआई बनानी पड़ेगी, और एपीआई बना के आपको इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में आपकी एसडीके देना पड़ेगा, जैसे इन्होंने पाइथन में एसडीके दिया है, ठीक है। जब आप एसडीके दोगे तो लोग यहाँ पे आपकी सपोज इंपोर्ट 8 to नंबर, है ना, 8 to नंबर, है ना। होम सपोज आपका जो प्रोवाइडर है एसडीके, सपोज आपने बनाया है एसडीके नाम से एसडीके, है ना, एसडीके नाम से बनाया है इंपोर्ट एसडीके डॉट 8 to नंबर, ठीक है। तो आपने 8 to नंबर ऐड किया, यहाँ पे आपने चलाया, तो ये एसडीके। बट यही चीज़ यानी आपका एक फंक्शन है 8 to नंबर, राइट, 8 to नंबर, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ 8 to नंबर, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, बट रिटर्न कर दीजिएगा यहाँ पे एफ ए प्लस बी, है ना। जस्ट मैं दो दे रहा हूँ कि इज़ द सम ऑफ 2 नंबर, राइट, ये बस आपको देना ना। तो ये आप एच डी की तरफ से, अब सेम काम अगर यहाँ पे आप लिख दोगे एम सी पी डॉट टूल, राइट, और इस तरीके से लिख दोगे तो ये आपका एक टूल बन गया। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखिए कि व्हाट इज एडिशन ऑफ 2+3, है ना। तो आपने नेचुरल लैंग्वेज में लिख रहे हो और आपको आंसर भी नेचुरल लैंग्वेज में मिल रहा है, ये फ़ायदा है एमसीपी का, और ये डिफरेंस है एसडीके और एमसीपी में, ठीक है। तो ये हमने एमसीपी की सर्वर को काफ़ी अच्छे से पढ़ा, इसके एमसीपी सर्वर पढ़ा और इसको जाना कि किस तरीके से इसका यूज़ करें, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब आप अपने खुद के फंक्शंस बनाइए, इनको एक्सपोज कीजिए एमसीपी पे, और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए और आसानी से बनाइए। अगली वीडियो हम देखेंगे कि इसको हम अपने खुद के क्लाइंट की कैसे यूज़ करेंगे, और हम काफ़ी एडवांस एमसीपी सर्वर बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सा एमसीपी सर्वर चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको एमसीपी सर्वर चाहिए, हम लोग उसको बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो आप अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे आप अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।